अभी 2 घंटे पहले स्नैपी गर्ल ने एक वीडियो डाली और उससे पहले मैंने इंस्टाग्राम पर उनकी एक पोस्ट देखी थी जिसमें एक हॉस्पिटलाइज्ड मतलब वो आपको फोटो देखने को लिए मिल रही थी कि वो हॉस्पिटलाइज्ड थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और शायद एक उसमें शायद कुछ गाना भी लग रहा था। तो मुझे लगा, मैंने कहा शायद वो अपने हस्बैंड को याद कर रहे हैं, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा जब आप अकेला फील करते हो तब आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो आपके लाइफ पार्टनर की आपको याद आती है जब ज़िंदगी में आप अकेले से हो जाते हो। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले ही इनके हमने लखनीत के व्लॉग्स देखे थे, बाकी जो है नीतू बिस्ट और उनकी बहन सबके व्लॉग्स देखे थे। तो ये वहाँ पर एक पार्टी में थे और इन्होंने भी इससे पहले एक व्लॉग डाला है, तो ये वहाँ पर पार्टी में थे, तो अच्छे से ठीक खूब एंजॉय कर रहे थे। बट अभी 2 घंटे पहले जो उन्होंने वीडियो डाली तब पता चला है, हालांकि वीडियो कोई ऐसे लंबी नहीं है, 6 मिनट की वीडियो है, बट उन्होंने जो बताया है तो मुझे लगा, वैसे तो देखो मुझे ऐसा कुछ खास था नहीं इसमें बताने के लिए, बट यस अच्छा है अगर कोई भी मेरी वीडियो के जरिए अगर कोई भी छोटी सी चीज के लिए भी अगर अवेयर हो रहा है, तो बीइंग अ यूट्यूबर, बीइंग अ रिव्यू चैनल, बीइंग मेरा फर्ज बनता है कि मैं ऐसी चीजों के लिए आपको अवेयर करूं, या फिर मैं बताऊं, या मेरी तरफ से मैं आपको जो भी बता सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल जाए। पहले हमें एक क्लिपिंग देखने को मिली थी जिसमें वो कुछ बेहोशी में कुछ बड़बड़ा रहे थे, जैसे वो मतलब कॉन्शियस नहीं है और बहुत ज्यादा परेशान है, तो हालत तो वाकई में उनकी ठीक नहीं। और ये हुआ कैसे, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके बाद उन्होंने दिखाया, पहले वो हॉस्पिटल की थी और फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि बहुत सारी मतलब पूरी बॉडी पे लाइक जो रेड स्पॉट हो जाते हैं ना, चित्ते 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 से हो जाते हैं दरदरे से, यानी कि अपने इधर उसको पित्ती टाइप का बोला जाता है। मे भी शायद ये पित्ती हो, मे भी शायद ये पित्ती ना हो, बट ये बिल्कुल पित्ती जैसा लग रहा था, और पित्ती भी पूरी बॉडी पर ही फैलती, यानी कि वो एक टाइप की एलर्जी है। क्या आपने कभी इससे पहले पित्ती का नाम सुना है? तो वो सारा उन्होंने दिखाया कि फेस पर, नेक पर, पूरा फेस, पूरी बॉडी, इधर हाथ, बाजू, उन्होंने सब जगह दिखाया कि पूरे फेस पर वो ऐसे उनका हो रहा है। और मे भी अब शायद डिस्चार्ज हो गए होंगे, घर आ गए होंगे, क्योंकि तब हॉस्पिटल में थे। तो उस टाइम मुझे हाथ पर ऐसा कोई भी निशान और ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, और फेस पर भी कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाथ भी क्लीन है, फेस भी क्लीन है, पर ड्रिप लगी हुई है। बट हाँ यस, वो होश में नहीं लग रहे थे, ऐसे जैसे थोड़ा सा बड़बड़ा रहे थे, जैसे शायद अपने बच्चों को याद कर रहे हैं या उस जोन में है जैसे वो बता रहे थे। तो ये जो एलर्जी हुई है, ये जो पित्ती हुई है, ये पहले हुई थी टैबलेट खाने से हालत खराब हुई थी, या पित्ती ठीक हो गई थी तो जो वो दिखा रहे थे तब हुआ था? बट ये तो अभी का बता रही है, जब ये वीडियो बना रहे हैं तब की बात है, यानी कि जब उनको एडमिट कराया था उस टाइम वो निशान, वो पित्ती, वो जो भी चीजें वो नहीं थे। उस टाइम कुछ और ही प्रॉब्लम थी, आंखें बिल्कुल एकदम काली है, सब हो गई हैं, मतलब दोनों जैसे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल हो गए हो। एंड देन वो बता रही है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई, पूरा मुंह, आंख, नाक, होठ सब सूज गए थे। और वही वो बताती हैं कि एक गोली खाने से, एक गलत गोली खा लेने से ऐसा क्या हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि एक गोली है जो कि नेक्सडोम 500 थी, वो इन्होंने खाई थी, जो कि इनको बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था, सर दर्द हो रहा था। और मैं आपको बताऊंगी, ये अब से 1 साल पहले की बात, 1.5 साल अराउंड हो गया, और 1.5 साल पहले मैंने ये टैबलेट बंद की है, क्योंकि मैं भी ये टैबलेट लिया करती जब मुझे सर में दर्द हुआ करता था। तो एक डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब की हुई, बट मुझे जब भी सर दर्द होता था ना, तो सर दर्द में किसी ने डायग्नोस किया माइग्रेन के पेन के लिए, जबकि मेरे को माइग्रेन जैसा कोई भी सिम्टम्स था ही नहीं, मेरे साथ ये एक्चुअली हुआ है। लेकिन अब डॉक्टर ने कहा है तो ऑफ कोर्स हम क्या ही कर सकते हैं। अब इसका कोई टेस्ट होता है या नहीं होता है, या कैसे डायग्नोस होता है, भाई ये तो हम तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो ये मैं पिछले 3 साल से लेकर और लास्ट ईयर 1.5 साल पहले तक ले रही, मतलब आप समझो कि 1.5 साल तक मैंने ये टैबलेट ली। बट ऐसे नहीं कि रेगुलर बेसिस पर, महीने में 1 बार या 2 बार, जब भी मुझे कुछ ऐसा बहुत ही भयंकर हेडेक होता तब उस दौरान बहुत भयंकर होता था, तो उसी से आराम मिलता था। बट उसके एक साइड इफेक्ट हुआ करते थे कि जब भी मैंने वो टैबलेट ली, फिर समझ लो 2 दिन के लिए मेरा जो स्टमक है वो बहुत ज्यादा अपसेट रहता था, और मेरे को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम भी होती थी, पेट में दर्द और लूज मोशन और ये इस टाइप का। तो उसका ये एक साइड इफेक्ट था, पर हमने कभी जांचने की, समझने की कोशिश ही नहीं करी। शुरू में तो पता नहीं चलता था, लेकिन जब 1.5 साल हो गया कंटिन्यूसली कि हर महीने में अगर 1 बार या 2 बार लेना हो रहा है, तो उससे मुझे ये साइड इफेक्ट होता था। बट यस, डॉक्टर थे MBBS डॉक्टर, उन्होंने सजेस्ट किया था, उन्होंने प्रिस्क्राइब की हुई थी कि इस तरह से दर्द हो, और आराम, देखो सर दर्द में डेफिनेटली आराम लग जाता था थोड़े टाइम बाद। बट यस,
डोज बहुत ज़्यादा हैवी थी, वो 500 की थी जो मैं लेती थी। और वही सेम टैबलेट जो है वो ये भी बता रही है, सपना भी बता रही है कि उन्होंने वो टैबलेट ली थी और वो लेती थी, और वो भी उनको भी डॉक्टर ने ही प्रिस्क्राइब की हुई है, और सेम माइग्रेन की। उन्होंने वो टैबलेट ले ली, और वो जो टैबलेट ली थी वो एक्चुअली क्या था कि जैसे आपको ऐसी प्रॉब्लम रहती है तो आप टैबलेट मंगा कर रखते हो। अब वो कोई रोज रोज खाने की तो है नहीं कि भाई बीपी की हो गई या शुगर की होगी तो आपको खानी ही खानी है, वो थायराइड की हो गई, नहीं, वो तब ली जाती है जब आपको एक्चुअली प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारी जो दवाइयाँ हैं वो एक्सपायर्ड हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन हमेशा से जब भी आप देखो, घर में कोई भी होता है, बड़ा हो या छोटे हो या बच्चे हो, या जैसे मेरी बेटी दवाई देती है, तो अक्सर दवाइयों को उस जगह से ही निकालना चाहिए। आप मतलब जहाँ से लास्ट तक का वो हिस्सा छोड़ देना चाहिए जहाँ पर उसका प्रिंट लिखा होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ताकि लास्ट का हिस्सा वो रह जाए और आपको एटलीस्ट उसका पता रहे। हम क्या करते हैं कि हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, कोई भी स्ट्रिप हो या कोई भी जो पत्ता होता है कि खाते रहते हैं, और वहाँ से दवाइयाँ खाली होती रहती है तो हम उसको कट करते रहते हैं, क्योंकि अननेसेसरली क्या ही स्ट्रिप रखना, अगर स्ट्रिप वैसी होती है। मेरे घर में तो भाई यही होता है कि साथ ही साथ क्लीन करते चले जाते हैं, और वो जब तक और वो एक्सपायर हो जाती हैं तो हर महीने चेक कर लो कि कोई भी दवाइयाँ एक्सपायर हो गई उनको फेंक दो, अगर आपकी रेगुलर बेसिस पर कोई दवाइयाँ चल रही हैं तो। ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इन्होंने वो दवाई ली, उसमें 2 ही बच रही थी, उन्होंने एक निकाल कर उसमें से खा ली बिना ये चेक करे कि वो एक्सपायर्ड थी। और उसके बाद उनको जो प्रॉब्लम हुई है, मतलब वो ये कह रही है कि ऐसे मानो कि जैसे कोई शरीर में कोई जहर चला गया। तो वो बता रही है कि आधे घंटे तक ही उसका धीरे धीरे करके असर होना शुरू हुआ। बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी ये घर पर है जब ये बता रही हैं, और इनके पूरे फेस पर, हाथ पर, पैरों पर, सब पर निशान है। बट जब ये हॉस्पिटल में थी, यानी कि अभी ये घर पर आ गई हैं और ये अच्छे से वीडियो बना रहे हैं, और अभी ये सारे के सारे चकत्ते जो भी कुछ है वो दिखा रहे हैं। बट जब ये हॉस्पिटल में थे तब ये अनकॉन्शियस थे और ये बड़बड़ा रहे थे, और तब ना उनके फेस पर ना उनके हाथ पर कोई भी ऐसे निशान नहीं है। बट यस, कंडीशन ऐसे दिख रहा है कि जैसे वो होश में नहीं है, जैसे उनकी हालत ठीक नहीं है। तो ये बता रही है कि ये तो अब बहुत नॉर्मल है, तो जब हॉस्पिटलाइज थे तब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुई। तो बता रही है कि कल शाम की बात है कि मतलब मुझे ऐसा प्रॉब्लम हुई, फिर 1 घंटे बाद मेरा होठ, आंख, नाक, मतलब ये सब स्वेल हो गए, होठ मोटे मोटे हो गए, आंखें जो है वो अचानक से सूज, और गले पर ऐसा लगा मानो जैसे कुछ अटक गया। कहते हैं कि वो गले में कुछ ऐसा गट्टक सा बन जाता है अगर किसी भी टाइप का जहर या किसी भी तरह का वायरस आपके अंदर चला जाता। तो उसके बाद भी इनको फिर धीरे धीरे कर घबराहट होने लगी, तो वो बाहर चली गई कि मुझे घबराहट हो। और जब जाके थोड़ा थोड़ा सा उनका गला बंद होने लगा तब उन्होंने अपने भाई को बताया। तब उनके भाई ने पूछा कि कौन सी दवाई तुमने खाई। जब उनके भाई ने चेक किया कि उनकी दवाई जो है वो एक्सपायर थी, तब उनको चीजें कुछ समझ में आया कि शायद मे भी इस दवाई ने कुछ गलत रिएक्शन कर दिया है। गलत तो नहीं, रिएक्शन तो गलत ही होता है, हाँ, मतलब उस दवाई का ही जो है कुछ रिएक्शन हो गया। और उसके बाद वो बता रही है कि मेरे मुंह से झाग आने शुरू हो गए। फिर तो और भी बड़ी बात हो गई कि फिर तो इमीडिएटली फिर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहीं गई वो सीन था शायद हमें जो देखने को मिला। तो उसके बाद जब उन्होंने जो कुछ इंजेक्शन दिए थे तो ऑफ कोर्स उनका भी बॉडी में कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होना है। पर मेरे ख्याल से तो जैसे किसी कोई दवाई अगर आपको रिएक्शन कर गई है और डॉक्टर को बता दिया गया है कि हाँ हमने कौन सी टैबलेट ली है, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी कोई एंटीडोट ही देखेंगे कि उसने क्या असर किया है। हो सकता है कुछ टेस्ट आने में शायद कुछ टाइम लग रहा, व्हाटएवर, पता नहीं, क्या कह नहीं सकते। तो वही वो बताती है कि बॉडी मेरी बिल्कुल सुन हो गई, ऐसे जैसे मानो एनेस्थीसिया दे देते हैं ना जब आपका सी सेक्शन होता है। मेरे 2 हुए हैं तो मुझे पता है, तो फिर वो बता रहे। तो लेकिन उस अनकॉन्शियस वाले जो जोन था उसमें वो उनको वो लग रहा था कि ये वो वाला टाइम है कि जब मेरे हस्बैंड थे, मतलब वो जब वो राजवीर जी को समझ रही थी कि वो हमारे साथ। और ऐसी ही कोई इमोशनल स्टोरी या शायद वो कोई रील मैंने वहाँ देखी भी थी जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी इस टाइप का कोई लिखा हुआ था, कैप्शन लिखा हुआ था, और ये हॉस्पिटलाइज। तो एक टैबलेट खाने से ये हाल हो गया है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे दवाइयाँ होती हैं तो एटलीस्ट एक तो तरीका वही होता है, सेम यही होता है, और टाइम टू टाइम जो है वो दवाइयाँ जो भी आप जिसके पास, हर किसी के घर में आज की डेट में फर्स्ट एड बॉक्स होता ही होता है, मेडिकल एक बॉक्स होता ही होता है जिसमें आपको कट पिट जाए तो ये बैंडेज वगैरह हो गया, कॉटन हो गया, ये डेटॉल वगैरह हो गया, या कोई ऑइंटमेंट हो गया, बीटाडीन हो गया, या 1-2 कुछ भी किसी भी तरह की दवाइयाँ जैसे पेट दर्द की हो गई, पैरासीटामोल हो गई, इस तरह की दवाइयाँ सभी रखती हैं। और कोई डायबिटिक है या बीपी पेशेंट है तो वो भी है। अभी क्या है कि ज्यादातर ये लगता है कि लोगों को एक साथ लेने में फायदा रहता है। अगर आपको रेगुलर खाना है तो मैं तो यही करती हूँ कि महीने भर का ले लेती हूँ, फिर महीने भर बाद जब वो खत्म होने वाली होती हैं, क्योंकि पता है कि भाई इतनी डोज है, उसके बाद से फिर से वापस से या तो ले आओ, ये तो अदरवाइज या तो ऑर्डर कर मंगा लो। बट उस बीच में आपको पता है कि अगर कोई दवाई आपकी मिस हो रही है या कोई ऐसी दवाई है जो आपको रेगुलर नहीं ले रहे हैं और आपने वो बीच बीच में छोड़ दिया है, तो वो 1 महीने से ज़्यादा हो गई है या 2 महीने से ज़्यादा हो गई है, तो एक्सपायरी डेट देख लेनी चाहिए। और हमेशा दवाइयों को उसी हिसाब से निकालो जिससे कि आपका जो डेट वगैरह है
वो देखा जा सके। ज़्यादा दिन की दवाइयाँ उसलिए अच्छा है बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए। तो वो जो दवाई है ये वाकई में बहुत ज़्यादा डोज जो है वो हैवी है, यानी कि जो नेक्सोडोम वो बता रही हैं 500, वो मेरे को जो प्रिस्क्राइब की हुई थी। और लास्ट ईयर आपको पता है कि मेरी एक सर्जरी हुई थी, तो उस टाइम में उस दौरान मैं एडमिट थी, और वहाँ पर भी जब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था तो मैं अपनी कोई भी फर्स्ट एड बॉक्स या मेरे कोई भी दवाई का मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने वहाँ पर उनसे मांगा। अब ऑल इंडिया मेडिकल की बात थी, तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ये दवाई आप क्यों लेते हो। मैंने कहा मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई है, मेरे को जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से हेडेक होता है तब उन्होंने दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपको माइग्रेन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने एक्चुअली यही बोला था कि भाई है और इसीलिए मैं दवाई लेती हूँ। कहते कब से ले रहे थे। मैंने कहा लगभग 1.5 साल हो गए। महीने में कितनी बार लेते हो। मैंने कहा कई बार ऐसा होता है कि महीने में 2 बार और कभी कभी 1 बार, ऐसे जब मुझे ऐसे प्रॉब्लम होती। तब उन्होंने बोला, मतलब ऑल इंडिया मेडिकल जो इतना बड़ा रिसर्च सेंटर है, तब उन्होंने बोला कि ये दवाई सही नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी डोज है, और जो आप सिम्टम्स बता रहे हो ये उसके अकॉर्डिंग नहीं है और इसको नहीं लेना। और उसकी जगह उन्होंने फिर मुझे वहाँ से कोई दूसरी टैबलेट दी कि आप ये लेना। तो हेडेक तो मेरा उससे भी ठीक हो गया, और जो मेरी प्रॉब्लम थी उससे भी ठीक हो गई। और अभी तो टचवुड 1.5 साल हो गया, 1.5 साल तो हो ही गया। मुझे ना तो कोई टैबलेट लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि मेरी डाइट वगैरह सब बहुत मेंटेन चल रही है, बहुत लाइट खाना चल रहा है। बट येस, कभी कभी इस तरह से कोई प्रॉब्लम होती, एक बार हुई थी। सो जो टैबलेट उन्होंने दी थी वो मैंने ले ली, लेकिन उसके बाद से मेरे घर में फिर वो दवाई नहीं आई। अब देखो ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि कई बार वो दवाई होती है किस चीज़ के लिए, बट ये मैं चीज़ें कनेक्ट कर पाई और मुझे लगा, मैंने कहा मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। तो जो दवाई है, ऑफ कोर्स मैं उस दवाई के बारे में जानती हूँ, क्योंकि मैंने 1.5 साल तक वो दवाई ली है नेक्सोडोम 500 के नाम से। और उससे जो मुझे साइड इफेक्ट होते थे, जो कि मैंने 1.5 साल में महसूस किए थे, जो कि हर बार मेरे लिए रिपीट मोड पे होते थे। हेडेक तो ठीक हो जाता था, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम रहती थी वो 2-1 दिन तक बनी रहती थी। सो हैवी तो है वो, और अगर सोचो कि वो अगर एक्सपायर्ड हो जाए और उसके बाद अगर आप उसको लो, तो फिर वो कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और ये तो चलो हम एक दवाई के बारे में बात कर रहे हैं जो हम ले रहे हैं, उसके अलावा भी कोई और भी दवाई हो सकती है, या कोई और भी ऐसी जो है किसी भी आपको प्रॉब्लम के लिए जो भी आप दवाइयाँ लेते हो वो भी हो सकती हैं। अगर वो एक्सपायर्ड हो जाएं तो सोचो वो कितना जहर के बराबर का काम कर सकती है। तो भाई सब आप अपना ख्याल रखो, और छोटी छोटी इन चीज़ों का ख्याल रखो। जैसे कि इनके साथ ये छोटी सी गलती हो गई कि इन्होंने चेक नहीं किया, और जो स्ट्रिप है उसमें पता नहीं चला, क्योंकि बड़ा स्ट्रिप होता है तो पता चल जाता है कि एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। क्योंकि भाई ये इंसान का शरीर है, और हमें नहीं पता कि जो दवाइयाँ हैं वो भी, उनके भी कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होते ही होंगे। जब वो कुछ चीज़ को ठीक कर रहे हैं तो वो बॉडी में जाती है। एक बॉडी होती है कि आप बिल्कुल कोई दवाई नहीं खा रहे हो, नेचुरल चीज़ों से ही आप हील हो रहे हो, ठीक हो रहे हो। एक होता है कि आप दवाइयाँ खा रहे हो, उससे आप ठीक हो रहे हो, हील हो रहे हो। एक होता है कि आप हैवी डोज ले रहे हो, उससे आप हील हो रहे हो, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अगर उसमें भी वो एक्सपायर्ड हो जाए, यानी कि खराब हो जाए, और फिर आपने गलती से अगर खा लिया, तो सोचो फिर उसका क्या अंजाम हो सकता है। सो इसलिए बी केयरफुल। लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे चेहरे पर, हाथ पर, पैर, मतलब सब पूरे में उन्होंने जितने में दिखाया है, तो वो काइंड ऑफ मुझे पित्ती नज़र आ रही थी, जैसे पित्ती उछल जाती है और वो मतलब पित्ती टाइप की हो जाती है, क्योंकि इसी तरह के वो रेड स्पॉट्स हैं और पूरे ओवरऑल बॉडी पर ही आते हैं। और जब पित्ती होती है ना, तो उसमें ये आई वगैरह जो है ना, ये भी पफी हो जाती हैं, सूज जाती हैं, होठ वगैरह भी आपके मोटे हो जाते हैं, नाक भी मोटे हो जाते हैं, और इस तरह के स्पॉट्स जो है ना पूरे फेस पर, हाथ पैरों पर, सब पर हो जाती है, और हल्की हल्की सी उसमें एचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो 90% तो मुझे लग रहा है कि ये पित्ती ही है, और मे भी शायद हो सकता है कि इस टाइप की इनको ये एलर्जी हुई हो उस दवाई से। बट येस, अभी भी मैं वही कहूँगी, हॉस्पिटल की क्लिपिंग उन्होंने शेयर की थी, उस टाइम पर वो सिर्फ बेहोश और वो अनकॉन्शियस लग रही थी। बाकी जितने भी फेस पर, हाथ पर, मुंह पर निशान हैं, वो चकत्ते, वो बिल्कुल भी नहीं थे। तो क्या वो घर आने के बाद हुए हैं? क्या उस दवाई से वो एलर्जी हुई है? क्या वहाँ पर जो इनको ट्रीटमेंट दिया है उसका, उन सबका रिएक्शन हुआ है? बट मैंने तो यही देखा है, क्योंकि मैं बचपन से ही देखती आ रही हूँ, तो ऐसे बहुत बार बहुत सारे लोगों से देखा है, सुना है, जाना है, समझा है। तो ये मुझे पित्ती ही लग रही है। और ऑफकोर्स पित्ती में मैंने देखा है कि आंखें भी स्वेल हो जाती है, होठ भी स्वेल हो जाते हैं, और सेम यही चकत्ते पड़ते, चकत्ते ही बोलते हैं अपने यहाँ पे, स्पॉट पड़ना, यानी कि जो रेडिश वाले निशान है। तो अब पता नहीं, पर मैं तो भाई देखो आपको यही बोलूंगी कि जो भी दवाइयाँ, ये जैसी भी चीजें हैं, वो बहुत ध्यान से सोच समझ कर करें। बट ये जो दवाई इन्होंने सुनी तो मैंने उससे कनेक्ट किया, मेरा भी एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद मैंने ये छोड़ दी। बाकी आप सबका इन सब पर क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती है कोई नई वीडियो, नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।